आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस्ट क्लियर न्यूज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का सेकंड पार्ट। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कुछ लोग जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो है जब तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे तो सेकंड समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में होगा, और नहीं तो हम अभी इसका लिंक, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो सेकंड भी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, जो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने के पहले इसे रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही जल्दी से याद भी हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह की। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? यह नीति निर्देशक तत्व है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? फ्रेंड्स, इसमें मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक में क्या समानता पूछा है कि क्या है? वो है एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है, कुछ का नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सबर्ण से है? अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल है वो 36 से 51 तक है। इसमें जो है जो आर्टिकल 51 है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे। ये आर्टिकल 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जिसमें भारतीय संसद दिया है उसके बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे जो है ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा लोग इसका रिवीजन कर सकें। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर एक भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक और दूसरा राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा सदन को।
संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों का मात्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में हुआ। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। संसद भवन का पार्लियामेंट, संसद भवन मतलब पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को संसद के गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब भारत की राष्ट्रपति के बारे में डिटेल की जानकारी लेते हैं, जिसमें जो 1 लाइनर है, जिसमें आपको जो है बहुत ही आसान है रिवीजन करना। जैसे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन होते हैं? वो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा की जाती है? ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। इसमें होना चाहिए था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग
लगाना मतलब किस देश से लिया गया संविधान के, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका की जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग है लगाया जाता है, वही चीज़ हमारे भारत में अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? कुल 14 जो होते हैं सदस्य मनोनीत करते हैं, जिसमें 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। भारत की राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सही नहीं लौटाता है? धन विधेयक के लिए। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? ये कार्यभार जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार वही संभालेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 प्रस्ताविक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, यानी 50-50 होने चाहिए। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है? 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। फ्रेंड्स, अब
नेक्स्ट वीडियो जो है आगे की जो क्वेश्चन है यानी जो संविधान के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके पहले आप जो है आप इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखने के बाद ही इस सेकंड पार्ट को आप देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा और रिवीजन में भी आसानी होगी। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की जो है रिवीजन होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।